नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच जो ये 2 साल से ज्यादा जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति क्यों नहीं स्थापित हो पा रही है। क्या कारण है कि यूक्रेन भी अब तैयार नहीं हो रहा है शांति समझौते के लिए। तो इसके पीछे जो प्रमुख बातें हैं वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कारण है कि यूक्रेन भी शांति समझौते के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है अमेरिका के समझाने के बावजूद। आपने हालिया बहुत ही बड़ा घटनाक्रम देखा था जिसमें कि ट्रंप के साथ जो जेलेंस्की की मुलाकात हुई उसके बावजूद भी जेलेंस्की जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। इवन उन्होंने अमेरिका को ही प्रेशराइज करने का प्रयास किया, अमेरिका को ही दबाव में लाने का प्रयास किया। ये अलग वजह है कि उनकी ताकत के पीछे यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, खासकर फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है या यूरोपीय यूनियन कह सकते हैं मोटा मोटी, उनका इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से जेलेंस्की नहीं माने थे। और वो अमेरिका को भी चाहते थे कि प्रेशराइज करना, लेकिन ट्रंप थोड़े से दूसरे मिट्टी के हैं तो उन्होंने इस पर एक कड़ा रुख अख्तियार कर लिया कि आपको शांति समझौता करना ही होगा। कब तक आप लोगों को सताते रहेंगे या आपके भी लोग मारे जा रहे हैं और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है और हम अपना हाथ अब खींचने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जेलेंस्की तैयार नहीं हो रहे हैं। तो पहला जो कारण है वो है उनकी शर्तें, उनके कंडीशंस क्या है कि उनके कंडीशंस है कि रूस पूरी तरह से अपनी सेना पहले हटाए तब जाके शांति की बात होगी। दूसरा है कि यूक्रेन की जो स्थिति 1991 के समय थी उसको पुनर्बहाल किया जाए। इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि 1991 में जो स्थिति थी, इसका मतलब क्रीमिया जो कि रूस ने उसको कब्जा कर लिया, वो जो यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, तो क्रीमिया भी क्या होगा, वो यूक्रेन का पुनः हो जाएगा। यानी कि ये तो पॉसिबल लग नहीं रहा है। ठीक है, तो और तीसरा जो है कि पश्चिमी देशों से सुरक्षा की उसको गारंटी चाहिए। पश्चिमी देशों की सुरक्षा की गारंटी का मतलब है कि नाटो में न शामिल होते हुए भी उसको गारंटी चाहिए कि अगर हम पर कोई आक्रमण करता है तो फिर आप लोग फिर से हमारा साथ देंगे, इस चीज की गारंटी दीजिए, तभी हम इस बार फिर युद्ध से पीछे हटेंगे। और रूस ने जो युद्ध अपराध किया है, यूक्रेन का कहना है कि रूस ने युद्ध अपराध किया है और उस पर उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये 4 प्रमुख शर्तें हैं। पहला है कि रूस अपनी सेना पूरी तरह से हटा ले, 1991 में जो यूक्रेन की स्थिति थी उसको बहाल किया जाए, इट मींस कि क्रीमिया भी उसको मिल जाए। तीसरा है पश्चिमी देशों से उसको सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। और चौथा जो है कि युद्ध अपराध के लिए रूस पर कार्रवाई की जाए। अब ये चारों जो है ऐसी शर्तें हैं जिसके लिए रूस तैयार नहीं होगा। सवाल ही नहीं उठता है कि रूस इसके लिए तैयार हो, वो क्रीमिया को छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि उस पर उसने कब्जा कर रखा है और वो काफी महत्वपूर्ण है रसिया के लिए भी। तो जेलेंस्की ऐसी शर्तें थोप रहे हैं तो मुझे तो एक हंसी आती है कि स्थिति आपकी खराब है। आप हमेशा यूरोपियन यूनियन पर या यूरोपीय कंट्रीज पर और अमेरिका पर डिपेंड हैं और तब जाके आप ऐसी शर्तें थोप रहे हैं जिससे कि शांति समाधान निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ट्रंप ने अपने चुनाव भाषणों में भी कहा था कि हम इसका कोई अस्थायी समाधान चाहते हैं। ठीक है, और वो आते ही उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं मानूंगा यहां पर कि अमेरिका जाना जाता है दुनिया के देशों के बीच झगड़े के लिए, लगाने के लिए, कि झगड़ा लगाता है वो। लेकिन इस बार मुझे अच्छा लगा कि ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो विवाद है वो सुलझ जाए। लेकिन जेलेंस्की क्या है, जेलेंस्की को झाड़ पर चढ़ाया हुआ है यूरोपियन कंट्रियों ने। ठीक है, और वो चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो बना रहे और यूक्रेन के सहारे फिर हम पर कोई आंख न उठाए, इसलिए यूक्रेन को ही वो बलि का बकरा बना के आगे रख रहे हैं रूस के पास, ताकि रूस उनको मारता रहे और ये हथियार सप्लाई करेंगे। लेकिन फाइनली जेलेंस्की को ये देखना होगा कि आखिर लोग तो उन्हीं के हताहत हो रहे हैं, उन्हीं का क्षेत्र जो है रसिया कब्जा कर रहा है। 2-3 प्रांत जो है उनके कब्जा कर चुके हैं रसिया की आर्मी ने। तो फाइनली नुकसान तो क्या है। और जेलेंस्की ठीक है, आप बहुत ही साहसी है, लेकिन एक व्यवहारिक निर्णय भी आपको लेना होगा। दूसरी जो बड़ी वजह है इस शांति समझौते को नहीं होने का, उसका यह कारण है कि यूक्रेन ऐसा सोचता है कि अगर हमने युद्ध अभी रोक दिया तो क्या होगा कि रसिया फिर से थोड़ी देर के लिए थम जाएगा और वो फिर से अपनी तैयारी को करेगा, यानी कि वो रीबिल्ड करेगा अपनी आर्मी को, फिर से वो मजबूत होके और पुनः हम पर आक्रमण कर देगा। तो ऐसा सोचना है यूक्रेन का। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे अभी यूक्रेन का जो सैन्य स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उसके तहत उसका मानना है कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों को वापस ले रहे हैं, हमारी स्थिति मजबूत है। क्योंकि नाटो, यूरोपियन कंट्री और बहुत सारे देश, इवन अमेरिका भी क्या कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा हथियार सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अभी अभी हालिया में ट्रंप ने घोषणा की है रोकने की, लेकिन
अभी भी सप्लाई उसको बहुत ज्यादा हथियारों और पैसे की हो रही है। तो यूक्रेन समझता है कि अभी हमारे पास मौका है और हमारी स्थिति अभी ठीक है, अच्छी है, और हम जो भी क्षेत्र गंवा चुके हैं उसको हम वापस ले रहे हैं। और यदि अभी युद्ध रोक दिया गया तो रसिया क्या करेगा, उसको मौका मिल जाएगा, फिर से वो बड़ी तैयारी करके हम पर हमला कर देगा। और इसी वजह से वो शांति समझौता को उस तरीके से नहीं देख रहा है, अपने आप को उसमें नीचे नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है कि हम अभी मोल भाव करने की कंडीशन में हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा वजह है वो है कि पश्चिमी देशों का प्रभाव है यूक्रेन पे। जितने भी अभी आपने देखा होगा कि ट्रंप से हॉट जो टॉक हुआ, बहुत एक जबरदस्त हाइप क्रिएट हुआ पूरे वर्ल्ड के न्यूज में कि ट्रंप है, जेडी वेंस है, और ये जो है सारे लोग बैठ के जेलेंस्की है वो बात कर रहे हैं, और काफी गर्मा गर्म बातचीत हुई है, काफी हॉट टॉक हुआ है उनके बीच में। तो इन सब के बावजूद क्या है, आपने देखा होगा कि यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, जैसे फ्रांस हुए, ग्रेट ब्रिटेन हुआ या जर्मनी है, तो इन सारे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने क्या किया है, सपोर्ट किया है यूक्रेन का, जेलेंस्की का, कि हम उनको अंत तक साथ देंगे जब तक ये युद्ध चलता रहेगा। तो ये भी एक मतलब वजह है कि यूरोपीय हस्तक्षेप यूक्रेन में काफी है, जिसकी वजह से जेलेंस्की अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं कि हम इनकी बात माने न माने, क्यों कैसे नहीं माने। तो ये कंडीशन है जेलेंस्की का, जिसकी वजह से युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, रूस भी अपने आप को नीचे पाके तो इस शांति समझौते को मानने से रहा। वही बात डोनाल्ड ट्रंप भी समझा रहे हैं जेलेंस्की को कि देखो, रूस भी बार्गेन करेगा तो एक अच्छी स्थिति में बार्गेन करेगा, ऐसा नहीं कि उसको प्रेशराइज करके कोई बार्गेन कोई करा सकता है। ये किसी के बस की बात नहीं है कि रसिया को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाए। और उनकी वो जैसे वो क्रीमिया नहीं छोड़ेंगे, ये तो तय है कि क्रीमिया नहीं छोड़ेंगे, और एक आध क्षेत्र और है डोहान्स वगैरह जिसको उन्होंने कब्जा कर रखा है, उन्होंने अपनी सरकार वहां पे बना दी है, तो वो भी छोड़ने के पक्ष में पुतिन नहीं है। इसके अलावा उनको चीन है, ईरान है, इनका बैकडोर से अच्छा खासा सपोर्ट, इवन कि इंडिया भी अगर डायरेक्ट नहीं कहे युद्ध में तो क्या करेंगे, सामान के मामले में देखा जाए तो उनके व्यापार को पूरी तरह से गिरने नहीं दे रहा है। इकोनॉमी को कई देश रूस की इकोनॉमी को संभाल कर रखे हुए हैं, जिसके कारण रूस को एक काफी ताकत फील होता है, और इसी वजह से वो पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। तो वो भी एक स्टैंडर्ड नेगोशिएशन ही कर सकते हैं पुतिन। तो जेलेंस्की को अब यहां पर समझना होगा कि किस स्तर पर जाके वो समझौता करे जिससे कि शांति स्थापित हो और ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि इस युद्ध का एक व्यापक असर हो रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष हटने के लिए तैयार नहीं है। इवन जेलेंस्की अभी भी अड़े हुए हैं, वो हटने के लिए तैयार नहीं है। तो फाइनली कब ये खत्म होता है युद्ध, ये हम सब देखना पड़ेगा। और सारा विश्व इस तरफ निगाह दौड़ाए हुए है कि जल्द से जल्द ये यूक्रेन और रसिया का जो विवाद है वो समाधान की ओर जाए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल सतीश सर के वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।